जी हां दोस्तों, गेट फांद करके पुलिस से भिड़ गए सांसद संजय सिंह। शाह की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएसए की धारा में देश के पहले विधायक की हुई गिरफ्तारी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार राज्यपाल या उपराज्यपाल के माध्यम से ही उन राज्यों में ही अपनी चलाती है जहां पर उसकी सरकार भी नहीं? तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को लेकर के जो फैसला दिया था वो एग्जैक्टली हालात को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती थी? आखिर संजय सिंह को गेट फाड़ने की जरूरत, पुलिस से भिड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर देश के अंदर पहले राजनीतिक तौर पर विधायक को पीएसए की धारा के तहत अमित शाह की पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? क्या है ये पूरा का पूरा माजरा? क्या वाकई बीजेपी इस वक्त इतना डरी हुई है? दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देख करके आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को याद करेंगे। कैसे अखिलेश यादव भी गेट फांद करके उस महापुरुष की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे। देखिए इस वीडियो में दोस्तों, संजय सिंह गेट पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस से कैसे भिड़ रहे हैं, कैसे पुलिस पर फायर हो रहे हैं। सुनिए जी। खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं। आप देख रहे हो जी भाई, सलाम नहीं करना चाहता था मगर ये सलाम करने भी नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, पिछले मुल्क को पता लगना चाहिए। एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैरियत पूछनी है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देते कि मैं इसका हाल पूछूं। मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए, आपका तो है नहीं, ये कसूर चलिए। अच्छा संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है। ये देखिए, ये इस रियासत। दोस्तों, दरअसल कहानी क्या है? कहानी यह है कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली के अलावा पंजाब और दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ती है, मगर दोस्तों 240 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सिमटने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पहले के मुकाबले, जब वो ज़्यादा मजबूत थी, उसके मुकाबले ज़्यादा उत्पात करना शुरू कर दिया, ज़्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दिया। यूँ कहें कि ख़ुद को कमज़ोर कोई ना समझे, इसलिए ज़्यादा एक तरीके से आगे बढ़ करके वो सब करने लगे जिसे जनता पसंद नहीं कर रही है। हुआ क्या है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अपनी ही पार्टी के विधायक महराज मलिक के पीएसए के तहत गिरफ्तारी का विरोध करने श्रीनगर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया, कैद कर दिया, मीडिया से बात नहीं करने दी। और जब इसका पता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को चला तो उनसे मिलने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उनसे भी उन्हें नहीं मिलने दिया। संजय सिंह ने गेट पर आकर के किस तौर पर मुलाकात की, अब तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष और डोडा सीट से विधायक मलिक को, महराज मलिक को 8 सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का बहाना बनाकर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें
कठुआ जिला जेल में बंद कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 4 दिन से प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बताते हुए कहते हैं कि शाह की पुलिस पर वो आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी के महराज मलिक की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धरना था, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी थी। किसके इशारे पर? दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह के इशारे पर। क्योंकि दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में तो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है। बेशक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया मोदी और शाह ने, यानी जो पूर्ण दर्जे वाला और पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर, उसे 2 हिस्सों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और अपने हाथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, उपराज्यपाल के माध्यम से वहां की पुलिस और दूसरी व्यवस्थाओं को देखते हैं शाह। अब दोस्तों, पुलिस छावनी को तब्दील कैसे किया गया गेस्ट हाउस को? वो कहते हैं कि मुझे इमरान हुसैन और साथियों के साथ गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तानाशाही अपने चरम पर है। लोकतंत्र में अधिकारों के लिए आवाज उठाना, विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और केजरीवाल ने क्या लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता हैं, संजय सिंह से उन्हीं के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा। सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी शाह को तानाशाह बताते हुए कहा कि संजय सिंह, जो कि अपनी डोडा से विधायक महराज मलिक जी, जिनकी गिरफ्तारी शाह की पुलिस ने की, उनके प्रति एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली से आए। मुझे इस बात का दुख है कि जब मैं उनको सिर्फ उनका हालचाल पूछने गया तो गेस्ट हाउस में उन्हें नजरबंद कर दिया गया, मुझे मिलने नहीं दिया गया। उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करूंगा कि लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को किस तौर पर पीएसए के धारा में बुरी तरीके से, और दोस्तों आपको यहां पर बताऊं, महराज मलिक वो देश के पहले विधायक हैं जिन्हें पीएसए की धारा में कैद किया गया। आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने डोडा, जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। मलिक की रिहाई के साथ में नारे लगाते हुए उनके सैकड़ों समर्थकों ने जिस तौर पर बाटियास गांव में मार्च निकाला, डोडा चलो आंदोलन शुरू किया, जिला मुख्यालय आ रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के रोकने पर पत्थरबाजी की और इसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। माहौल तनावपूर्ण होने पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। जिला प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 163 लागू कर दी। अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महराज की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। सरकार कह रही है गलत है, अमित शाह यहां से कह रहे हैं सही है, क्योंकि अमित शाह की पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि पुलिस जम्मू कश्मीर की केंद्र की मोदी और शाह के अंडर में है। किसी भी रूप से डोडा जिले की अशांति के लिए खतरा नहीं थे विधायक आम आदमी पार्टी के। अगर चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि के खिलाफ ऐसे बर्ताव होंगे तो जम्मू कश्मीर के लिए लोकतंत्र में विश्वास करना मुश्किल होगा। दोस्तों आपको यहां यह भी बताएं कि आप विधायक महराज मलिक पीएसए के तहत गिरफ्तार होने वाले देश के पहले विधायक हैं। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल सुरक्षा मामले में या कम से कम 1 साल कानून व्यवस्था मामले में हिरासत में रखा जा सकता है। पीएसए सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही लागू है। 1978 में वहां के विधानसभा में पास किया था। शुरुआत में इसका मकसद था जंगलों से पेड़ों की अवैध कटाई रोकना, स्मगलिंग कंट्रोल करना। धीरे धीरे इसे राजनीतिक विरोध दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अब सोचिए कैसे कानूनों का उपयोग, दुरुपयोग सत्ता में बैठे हुए हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना समर्थन जुलाई में दोस्तों वापस ले लिया था, यानी कि सरकार से समर्थन वापस ले लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बावजूद इसके सरकार के मुखिया उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी गलत है और उस वक्त महराज ने कहा था कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के मेरे लोगों के हित में है, जिनका विश्वास और कल्याण हमेशा मेरी प्राथमिकताएं रही। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर उनके पिता शमसुद्दीन मलिक ने कहा अब फैसला अदालत करेगी। डोडा के डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन उन पर पीएसए के तहत मामला गलत तौर पर दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी कह रही है अगर महराज को छोड़ा नहीं गया पूरे कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ जंग शुरू होगी। अपने नेता सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं किसी विधायक पर पीएसए लगाना ये ठीक वैसे है जिससे कोई शख्स, कोई सरकार इतनी डरी हो कि फिर वो कुछ भी डर के मारे करने लग जाए। इसे हटाया जाना चाहिए, रिहा किया जाना चाहिए। दोस्तों इस गिरफ्तारी के खिलाफ उठे आक्रोश विरोध के कारण गांदो,
भलोसा, चिल्ली, पिंगल, कहारा, ठाठरी, इन तहसीलों के साथ डोडा जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं करीब करीब बंद कर दी गई। 2024 में डोडा से चुनाव जीत करके महराज मलिक विधायक बने थे। डोडा के डिप्टी कमिश्नर के परिवार के खिलाफ असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने का उन पर आरोप लगा और मलिक के खिलाफ अब तक कई सारे मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 18 एफआईआर हुई हैं। उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तब वो पीएसए के तहत एक स्थायी शख्स की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। अब देखिए कि वो महराज मलिक एक विधायक जो किसी शख्स के गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हीं को उठा करके मोदी शाह के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो भी पीएसए के तहत। डोडा के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए मलिक की गिरफ्तारी जरूरी थी। वाह, ठीक वैसे ही जैसे आज आपने देखा बनारस में मोदी साहब का दौरा था और वहां पर कैसे कांग्रेस समेत विरोधी नेताओं को उनके घर में कैद कर दिया गया कि साहब कहीं वो काला झंडा ना दिखा दे मोदी को, कहीं वो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे ना लगा दे, कहीं वो विरोध प्रदर्शन ना कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पहले से ही थू हो रही और ज्यादा स्थिति बिगड़ जाएगी। तो क्या अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसे चोर दरवाजे को खोल करके सरकारें लोकतांत्रिक व्यवस्था की चूड़ी टाइट नहीं करती, उसके साथ में खिलवाड़ करती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ में मन मर्जी सलूक करती हैं और फिर दुहाई देती हैं कि हम ही तो सबसे बड़े लोकतांत्रिक है। क्योंकि दोस्तों जब संजय सिंह पहुंचे, शुरुआत में जो मैंने वीडियो आपको दिखाया, जिस तौर पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दिया गया, गेस्ट हाउस में कैद कर दिया गया और यहाँ तक कि वो गेट फांद करके मुलाकात करने के लिए फारूक अब्दुल्ला से ऊपर जाते हैं। मानो ऐसा वो फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे, वही फारूक अब्दुल्ला जिनके पिता अब्दुल्ला, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्हीं के बेटे हैं अब्दुल्ला। और सांसद संजय सिंह जिनको पहले लिखकर मामले में गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए बेल दी, जमानत दी। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस पूरे प्रकरण पर? अपनी बात, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।